हाँ जी, कैसे हैं आप? जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। आज ना मैं मीशा आपसे कुछ बात करने आई हूँ। ओके, जैसे हमें पता है कि हर बार बहुत सारे पोर्टल्स आते हैं जाते हैं, न्यू मून, फुल मून एनर्जीज आते हैं, कभी कोई गोचार होती है, कभी ट्रांजिशंस होते हैं प्लानिटरी पोजीशंस की, और बहुत कुछ हमारी एनर्जीज़ में हाइज एंड लोस चलती रहती है। ओके, एक तो ये रहा, और दूसरी बात ये है कि आप अगर एक सोल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी बहुत कट एंड क्लियर, बहुत सिंपल साधारण सी एक ही ब्लूप्रिंट है, इसी तरीके से सबके साथ होगा, यही होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। जैसे ट्विन फ्लेम में भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, स्टेजेस आते हैं कि आपको पहले नोइंग आया, फिर बबल फेस आया, फिर सेपरेशन आया, फिर बहुत कुछ वैसे एक पैटर्न बना रखे हैं लोग, जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसी तरीके से ही सब कुछ चलता है। हाँ, 70% ऐसे ही चलता है, बट हर बार वही वैसे ही होना ज़रूरी नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपके लाइफ में जो भी एक साइकिल चल रही है ना, आप एक पर्टिकुलर लेसन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए आती है, और वो लेसन आप सीख जाते हैं, आपके सोल एक लेवल हायर असेंड हो जाता है, आप थोड़ा आगे वाइज हो जाते हैं, अपने अलग लेवल पे सोचने लगते हैं, फिर एक परीक्षा आती है आपके सामने और आपको हायर बनाती है, और ज़्यादा ऊपर अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, एक्सपैंड होती जाती है। जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है ना, वैसे ही आपकी सोल की नोइंग एंड नॉलेज, विजडम भी एक्सपैंड होती जाती है। मतलब ये कि अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, फर्स्ट से आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप सोलमेट जर्नी में हो, या फिर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, तो उसमें जो भी लेसन्स आप आ रहे हैं ना, एक कुछ कार्मिक पैटर्न आ रही है, एक बहुत टफ वाली सिचुएशन आ रही है, और आप वो लेसन समझ गए, सीख गए, अपने आप को हील कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ आगे बहुत ज़्यादा पीसफुल रहेगी, कभी कोई ट्रॉमा आएंगे ही नहीं। आपकी लाइफ में नया एक परीक्षा आएगा। अगर आप अपने फैमिली लेवल पे बहुत पीसफुली अपने अलाइन कर लिया, तो फिनेंशियल लेवल पे आएगा, फिनेंशियली हो गया, अब हेल्थ लेवल पे आएगा। क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि आपके सामने जब पहली बार परीक्षा आई, तो आपने वहाँ पे 100% नहीं दिया, वहाँ आपने ये कोशिश किया कि कैसे तैसे करके पास तो हो जाए, कि आगे तो बढ़ जाए। जब आपने इतना ही सोचा कि कैसे तैसे करके इस साइकिल से निकल जाए, उसके लिए जो कुछ बन पड़े कर सकते थे कर चुके, तो आप कंप्लीटली उस लेसन को नहीं समझ पाए ना। उस लेसन को कंप्लीटली समझना और अपने आप को हील करने का मतलब ये हुआ आपके बॉडी, माइंड, सोल तीनों को ही अलाइन करना। राइट? आप जब अपने माइंड, बॉडी, सोल तीनों को अलाइन कर पा रहे हो, तब जाके आपके लाइफ में प्रॉपर हीलिंग, प्रॉपर और ट्रस्ट ओवर डिवाइन एनर्जी, सुप्रीम एनर्जीज, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और आप कंप्लीट सरेंडरेंस पे, कंप्लीट हैप्पीनेस पे आप आ पाते हो। वो हैप्पीनेस जहाँ पे आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो कि उन्होंने क्या कहा, क्या बोला, क्या सुनाया, या फिर आपने क्या कहा, क्या नहीं बोला, वो आपको हर्ट नहीं करती। दैट इज़ द स्टेट जहाँ पे आप वननेस में आते हो, 5D पर्सपेक्टिव में सोचना शुरू करते हो। और बहुत से लोग, इवन व्यूअर्स, काफ़ी सारे व्यूअर्स हो गए, जितने भी पर्सनल सेशन आती है ना, मैं लिटरली बताती हूँ, कहीं ना कहीं एवरी सिंगल सोल आई केम अक्रॉस, आई एम सो ग्रेटफुल कि बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, बहुत ग्रेटफुल वाले सोल हैं, और मैक्सिमम तो वो ओल्ड सोल ही रहे हैं, उन्हीं के साथ परीक्षाएं भी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है ना कि आप जब ओल्ड सोल हो, आपको बहुत कुछ पहले से ही पता है, तो आप इतने स्टबन एंड इतने अडमेंट हो जाते हो कि सामने से जो आपके लिए लेसन आ रही है, जो गाइडेंस आ रही है, आप उस पर ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं रह पा रहे हो। ये कोई फिजिक्स की क्लास नहीं चल रही है, थ्योरेटिकल कोई डेरिवेशन में कोई डाउट आया और आप खड़े होके मतलब उस पर क्वेश्चन करने लगे कि ये ऐसे नहीं वैसे ही होना है। इजंट इट? ये ऐसा है कि ये कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक रिलेशनशिप। और मुझे तो आज पता नहीं मैं कितनी सही हूँ, कितनी गलत हूँ, मुझे नहीं पता। माँ काली की तरफ से मुझे तो गाइडेंस ये भी मिला कि एवरी सिंगल पर्सन, मे इट बी योर सोलमेट, मे इट बी योर ट्विन फ्लेम, इज ऑल्सो योर कार्मिक रिलेशनशिप।
तो कार्मिक वर्ड सुन के इतराना, कार्मिक वर्ड सुन के परेशान हो जाना, कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक जर्नी सुन के छाती पीट के रोने की मतलब नहीं बनती। हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधे, हर एक पक्षी जो आपके आसपास आ रही है, आपके साथ में जो भी लोग हैं, जो घर परिवार, जो माहौल में आप रहते हो, एवरी सिंगल थिंग इज योर कार्मिक। माँ क्या काली की तरफ से क्लियर गाइडेंस था, एवरी सिंगल थिंग इज अ कार्मिक। मतलब आप जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो सबके अच्छे फल मिले, जो कभी कहीं गलती से जाने अनजाने कोई बुरे कर्म किए थे वो बुरे फल मिले। जहाँ पे आपने अच्छे कर्म किए, आपके पेरेंट्स की तरफ से या फ्रेंड्स बन के, सिबलिंग्स बन के, आपके पार्टनर बन के, आपके बच्चे बन के बहुत अच्छे सोल आए। अगर कहीं आपने कभी किसी को दुखाया, तकलीफ पहुंचाया, जाने अनजाने, मैंने ये नहीं करें कि जानबूझ के आपने किसी को तकलीफ दिया होगा, राइट, लेकिन जाने अनजाने भी अगर किसी ने कभी, मैंने भी दिया होगा, मेरे साथ भी कार्मिक रिलेशनशिप रहे हैं और मेरी सोल अवेकनिंग मेरे कार्मिक से हुई है। और ये भी एक मिथ है, लिटरली एक मिथ है कि आपके सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम से होती है। नहीं, आपके सोल अवेकनिंग आपके कार्मिक से भी होती है। ऐसे भी बहुत सारे रीडिंग सेशंस आए हैं जहाँ पे मैंने ये देखा है कि कार्मिक उनके ट्रिगर करते हैं उनको कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जाएं करके। ओके, पैटर्न सेम रहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं हमेशा गाइडेंस पे ये देती हूँ, बताती हूँ, और चैनल भी यही होता है कि आप ये कंफर्म कर लें कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। मैं ये नहीं बोलती कि आप ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक हो, ये कंफर्म कर लो, ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज ऑल्सो योर कार्मिक रिलेशनशिप। आपने कुछ जो भी अच्छे कर्म किए थे, जो आपने इतने बढ़िया कर्म किए थे पास्ट लाइफ्स में, जहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग मिला कि आप अपने लाइफ को चूज़ करो, आपको कैसे जीना है, और आपने खुद ये ट्विन फ्लेम जर्नी चूज़ किया। अब मैक्सिमम इसमें भी ये क्वेश्चन आती है कि अगर मैंने ये लाइफ चूज़ किया, मैंने थोड़ी इतने पेन दी थी, मैंने थोड़ी ये सेपरेशन मांगा था, मैंने तो उनके साथ हमेशा रहना चाहा, उनके साथ रहना, जीना, हंसी खुशी पाना, ये मैंने चाहा। मैं कैसे मांग सकती हूँ कि मेरे अपने ही पर्सन से, मेरे अपने आधे सोल से मैं दूर रहूँ, परेशान हूँ, रोऊँ, गिड़गुड़ाऊँ। मैं तो उनके साथ शादी करना चाहती थी, उनके साथ जीवन बसाना चाहती थी, पूरे जीवन उनके साथ ज़िंदगी आसानी से हंसी खुशी जीना चाहता था। पर ये सेपरेशन मैंने तो नहीं मांगा, आपने मांगा। आपको ये समझने में, इसे एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ होगी, लेकिन सच यही है कि आपने खुद अपने सोल जर्नी में सोल कॉन्ट्रैक्ट्स किए कि कब ये सेपरेशन आएगी, कब तक ये प्रिवेल करेगा, कब ये ठीक होगा और कैसे स्थिति आने पर ही ये ठीक होगा। सब कुछ प्री डेस्टाइंड है और आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आया है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ओके, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये कंफर्मेशन मिल जाती है आपकी तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको कंफर्मेशन मिलती है, इधर आप कोई साइन मांगते हो यूनिवर्स से, मुझे ये दिख जाए, वो दिख जाए, अगर ये ट्विन फ्लेम है तो ये बता दें, तो सन मिल जाती है, या फिर आप एक पर्सनल सेशन बुक करा रहे हो और वहाँ पे आपको कंफर्मेशन निकल कर आ रही है कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आप ये लिख कर ले लें, समझ लें कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट पे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं लगा सकते। वो प्योरली डिवाइनली गाइडेड होगा। जो डिवाइन चाहेंगे, जब डिवाइन चाहेंगे, जो डिवाइन टाइमिंग होगी, जो डिवाइन प्लान होगा, वही होगा। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि जल्दी से आसानी से हो जाए। उसके लिए मात्र एक तरीका है कि आप अपने इनर वर्क करें। आप मानो या ना मानो, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पाथ पे आप अपने दिल से, शौक से कभी नहीं आते हो। इवन बुद्धा के लाइफ में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग खुद से नहीं आई थी। उन्होंने जब देखा एक अर्थी जाते हुए, एक डेड बॉडी जाते हुए, तो उनके दिमाग में, दिल पे, सोल पे ये क्वेश्चन आया कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, तो मेरे नॉलेज में जितना जानता हूँ उसके परे भी कुछ है और वो क्या है मुझे समझना है, तब जाके वो आगे निकले। वैसे आपके सोल को भी ट्रिगर्स मिलती हैं जहाँ पे आप पुश किए जाते हो किसी एक सर्कमस्टेंस की वजह से, किसी इवेंट की वजह से, किसी एक एक्सीडेंट की वजह से, किसी एक रिलेशनशिप की वजह से, जहाँ पे आप इस लाइफ में उस स्पिरिचुअलिटी को के तरफ आ जाते हो
जाने अनजाने, और खुद डिवाइन एनर्जीज आपको वहाँ तक लेकर आती हैं और आपको गाइड करती हैं आगे क्या करना है, एंड स्टेप बाय स्टेप आप आगे पहुँचते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी देख भी रहे हैं ना, तो किसी ने आपको आके नहीं किया ना रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो देख लो, है ना, आपके सामने खुद ब खुद आया और आपके सोल ने इसे चूज़ किया सुनना है, इज़न्ट इट? और किसी के पास वो हिम्मत है कि आपको फोर्सफुली बैठा के ये वीडियो दिखा दें? अगर मेरी सिंपल सी क्वेश्चन है, आप जेन्यूनली मेरे को कमेंट में रिप्लाई बताना। अगर आज आप जहाँ पे भी हो, अगर 3 साल पहले 2 साल पहले अगर आपको ये वीडियो आपके सामने आता, आप बोलते नहीं कि यार ये सब क्या है, छोड़ो इसको, नहीं सुनना ही नहीं है मुझे। लाइफ कहाँ पहुँच रही है, सब लोग मतलब मार्स में पहुँच रहे हैं, मिशन चला रहे हैं और यहाँ पे बैठ के डिविनिटी की बात चल रही है, होता है। पर आप आज ये क्यों सुन रहे हो? बिकॉज इट इज़ योर सोल कॉलिंग, इट इज़ योर स्पिरिट परफॉर्मिंग स्पिरिचुअल। आपके सोल को हील करने की ज़रूरत है, और सोल को हील करने के लिए इनर वर्क करना है। व्हाट इज़ दैट इनर वर्क? जी, बचपन से क्या कुछ ऊंस आपने पाल रखा है पिछले जन्मों से, पिछले जो भी पूर्व जन्म है, उस पूर्व जन्म को लेकर क्या क्या आपके ऊंस है, क्या क्या आपकी तकलीफ है, क्या क्या आपके पेन मेमोरीज है, वो सबको हील करना है। आपके सोल को क्लेंस करना है, अपने चक्रास को हील करना है, बैलेंस करना है, एक्टिवेट करना है, और आपको स्पिरिचुअल पाथ पे डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करके चलना है कंप्लीट। आप जब इसके लिए कॉन्शियस एंड ओपन हो जाए ना, आप पूरे दुनिया में बड़े बड़े साइंस एंड इतनी सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेंगी कि हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके सामने खुद ब खुद चल के आ रहा है। बस इस लेवल पे आप अपने आप को हाई एनर्जीज पे रखना है और डिवाइन गाइडेंस को, डिवाइन मैसेजेस को के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। आप ये अफर्म करते रहना है कि आप हर वक्त हर पल राइट पर्सन से राइट अपॉर्चुनिटीज़ राइट टाइम पे अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, बात रही आपको कैसे पता चले कि आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो। कार्मिक रिलेशनशिप में हो, मैक्सिमम जो भी ट्विन फ्लेम की जितने भी साइंस है, जितने भी सिम्टम्स है, सब कुछ आपको फील होगी अगर आप कार्मिक से ट्रिगर हुए और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना, कहीं ना कहीं इसकी कुछ नॉलेज हो जाना मात्र ही स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आप कह रहे हो कि 4 साल से रिलेशनशिप में, 5 साल से रिलेशनशिप है, 6 साल से रिलेशनशिप है, किसी किसी के तो एक पर्टिकुलर रीडिंग आई थी, इट वॉज 13 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप साथ में है, और उनको लगता था ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में तो रनर चेसर फेज लगा रहता है, वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, पर 13 ईयर्स इज़ टू मच, इज़न्ट इट? 13 ईयर से कोई आता है, आपको बहुत प्यार जताता है, फिर भाग जाता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये आइदर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपने इनर वर्क नहीं किया, जिस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे और वापस भी नहीं आ पा रहे, या फिर आप कार्मिक पैटर्न में हो जहाँ पे आपके कार्मिक को अच्छा लग रहा है आपको तकलीफ देते हुए। ओके, एंड अगर आप कार्मिक पैटर्न में हो, ठीक है, मेरे पास एक रीडिंग कल आई थी और 2 रीडिंग थी एक्चुअली, दोनों ही ये टर्बुलेंस में थे कि वो ट्विन फ्लेम में थे और दोनों ही कहीं ना कहीं कार्मिक निकले। ओके, विदाउट एनी जजमेंट, एज अ सोल, आप एक सोल हो, आप इतने इवॉल्व एंड मेच्योर, दोनों ही सोल बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत पावरफुल थे। उसमें तो एक पाइल तो इतना प्यारा था कि मैंने लिटरली ये वाली गाइडेंस दी कि भाई आप आगे चल के कुछ दिन के लिए तो कभी कोई अपने सेशन बुक भी मत करवाना, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर। बस आप उस अबंडेंस को ना देखकर जो लैक है उसे देख रहे हो, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। और वो जब बोल रहे थे कि उनके जो पर्सन है वो कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो सवाल का ये जवाब था कि वो ज़रूर आएंगे, पर तभी आप आएंगे जब आप अपने आप को हील कर लें। पर उस क्लाइंट का मानना ये था कि समवेयर वो तो हील्ड है, वो मतलब वो मैच्योरली देख रहे हैं, वो अगर उनके जगह कोई और होता तो वो ऐसे करते वैसे करते, आजकल के लोग ऐसे ही रहते बहुत सारे। लेकिन उस बच्चे को समझने की ये ज़रूरत है। अगर आप सुन रहे हो ये वाली वीडियो तो आपके लिए ये वाली मैसेज है कि आपको सुनने की ज़रूरत ये है कि कार्मिक रिलेशनशिप है या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वाली डाउट अगर आपके दिमाग में आ गई, इट इज़ अ फर्स्ट साइन दैट इट मे बी
90% है कार्मिक। ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम करके मान के चलते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ही होता है, स्टबन तरीके से आप ट्विन फ्लेम मान लेते हो अपने आप को, तो भी वो कार्मिक होने की 99% चांसेस हैं। तीसरी, अगर आपके पर्सनल सेशन कराते हुए आपके लिए वो कार्मिक निकल कर आए हैं और वो कार्मिक हैं, तो यू हैव अ फेयर चांस कि वो कार्मिक को आप कार्मिक कॉर्ड्स को कट करें, फॉरगिवनेस प्रेयर करें, होपोनोपोनो करें, और जो मैंने रेमेडीज़ बताई वो वाली करें, और अपने जब एक क्लीन स्लेट की तरह सब कुछ ख़त्म करके पास्ट की जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जी से उसे न्यूट्रल करके आप ज़ीरो स्टेट में आएंगे, जेन स्टेट में आएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो वो वापस आ पाएंगे। अगर आप आज भी अगर सोचो और इमीडिएटली उन्होंने जो किया जो नहीं किया, क्या बोला क्या नहीं बोला को लेके आपको आज भी एकदम फ्रेश ओन्ड है, आज भी आप उस पेन से बाहर नहीं निकल कर आ रहे हो, मतलब ये कि आपने खुद को हील नहीं करा या कर नहीं पा रहे अब तक। आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको हील करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, आपको मंत्रा चैटिंग करने की ज़रूरत है विथ पॉजिटिव इंटेंशन, और हमेशा उनके बारे में उनके साथ ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, उसे सोचते मुझे बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप उसके लिए ज़्यादा बुरा कर रहे हो, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी बुरा हो उसे 1000 बार बोल के उसकी इंटेंसिटी को हम लोग ज़्यादा कर देते हैं और उनके साथ और बुरा होता है। अगर आप सच में चाहते हो कि वो आपके लाइफ में वापस आएँ, और अगर आप सच में चाहते हो कि वो हील्ड होकर आपके साथ आएँ, तो आप खुद को हील करो। ठीक है, खुद को हील करने के बाद पॉजिटिव होकर ओपन हार्ट के साथ वेट करें। अगर इन एनी केस वो वापस भी आते हैं हील होने के बाद, तो उनके आने के बाद आप 4 दिन बाद ये ना बोल के दिखाएं तो तुम तो इतने दिन में मुझे छोड़ के चली गई थी, तेरे साथ तो अच्छा हुआ था, तुझे तो इसने छोड़ दिया था, तुझे तो उसने छोड़ दिया था, तुम इतने सारे स्ट्रगल इसने देखा क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया। अगर ये वाली मेंटल स्टेट है आपकी, तो कहीं ना कहीं आप लिटरली कार्मिक रिलेशनशिप में हो। ये खुद आपके लिए अपने लेवल पे कंफर्मेशन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए, मैंने रीडिंग में भी उनको बताया था, ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए आप चाह कर भी किसी और का बुरा नहीं चाह सकते। भले ही लड़ ले, झगड़ ले, ऑन एंड ऑफ कर लें, सेपरेशन में चले जाएं, पर बेइज्जत करना, परेशान करना, हर्ट करना दिल से नहीं करते। पता है, चलो होता है कि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मान लिया कि बोल दिया, कहा सुनी हो गई, सब कुछ ठीक है, दैट इज़ नॉर्मल, बट इंटेंशनली हर्ट करना, इंटेंशनली आपको तकलीफ देने की इंटेंशन से बात करना, ना ट्विन डिवाइन मस्कुलिन कर सकता है, ना डिवाइन फेमिनाइन करती है। डिवाइन मस्कुलिन अगर डिवाइन फेमिनिन से दूर भी चले जाते हैं, सेपरेशन कर देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं, बस इसलिए करते हैं कि वो डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर के वुंड्स को पहचाने, अपने अंदर के जो तकलीफ है उसे पहचाने, उसे हील करें, ताकि उनके रीयूनियन हो पाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि बच्चे, आपको अपने फ्यूचर को ध्यान देना है, अपने आप को हील करना है, और जो पर्सनल डेटी आपके लिए निकल कर आई थी सेशन में, उस देवी की पूजा करना है, और उसकी मंत्र चैंट आप कर सकते हो, बीज मंत्र चैंट जो मैंने दिया था वो भी कर सकते हो, और उसमें क्या है, आपकी इंटेंशंस पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, तंत्रा साधना नहीं है, आप नॉर्मली उसे सात्विक रूप में प्रार्थना कर सकते हो। ओके, अगर आप जो भी सुन रहे हैं आपको भी ये कन्फ्यूजन है, परेशानी है, तो अगर ये वाली फीलिंग आप उनको सोचते हुए नेगेटिव सोच पाते हो, वो जो भी कुछ भी बोले उसे सोच के आपको गुस्सा आता है, आपको उनके लिए नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ विद बीइंग अ ट्रू ट्विन फ्लेम। ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी बुरा भाव, ईर्ष्या, जेलसी, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स नहीं रखता। भले ही वो आपसे मिलो दूर हों, ब्लॉक करके रखे हों, लेकिन आपके लिए अच्छा चाहते होंगे, और आप कितने भी दूर उनसे हो जाएं, कितने भी साल के ब्लॉक रिलेशनशिप हो जाएं, पर आप उनके लिए बुरा नहीं सोच पाएंगे। आप खुद के लिए जैसे बुरा नहीं सोच सकते, खुद के अंग को कितना प्यार से रखना चाहेंगे, अपने हाथ पैर, अपने अंग को कितने प्यार से देख पाएंगे, वैसे ही वो भी हैं। आपके खुद के जो जान को, जीवन को, अपने खुद की आत्मा को आप तकलीफ़ नहीं दे सकते। अगर आप उस आत्मा को तकलीफ़ में देखते हुए आपको सुकून मिला कहीं ना कहीं एक पल के लिए भी, तो लिटरली एक कार्मिक पैटर्न है, और उसे एंड करना, हील करना बेहद ज़रूरी है। होप ये वीडियो कुछ तो क्लैरिटी दी होगी आपको। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कमेंट्स है, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, twin2divine@gmail.com। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं
तो आप अगेन twin2divine@gmail.com जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर मेल कर सकते हैं, और माँ काली ने चाहा तो आपकी सेशन ज़रूर होगी। तो मैं मिलता हूँ फिर और एक वीडियो में आपको। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना। वेदर यू आर इन अ ट्विन फ्लेम, वेदर यू आर इन अ सोलमेट, वेदर इन अ कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशनशिप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप एज अ सोल अपने आप को हील कीजिए। हर एक सोल के लिए दुआएं भेजिए और ब्लेसिंग्स भेजिए, हीलिंग भेजिए, अपने आप को भी हील कीजिए, मिरेकल्स एंड मैजिक्स को अट्रैक्ट कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।